So here we are discussing the long form of the periodic table. So the first period is shortest period. ये आपके पास जो है MCQs में भी आता है कि which one is the shortest period. तो आपको पता होना चाहिए कि period number 1 is also known as shortest period. The period corresponds to the filling up of the K shell. इसमें सिर्फ K shell की filling होती है. It contains two elements like hydrogen and helium. The valence electronic configuration of this period is 1s1 and 1s2. अब आप लोगों के पास जब ये क्वेश्चन आता है ना लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का, तो आप लोग करते क्या है, सीधे 2 पॉइंट लिख दिए और वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप लिखते ही नहीं है. हमेशा याद रखें कि वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप मेंशन नहीं कर रहे, आप ये नहीं बता रहे कि उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, तो ये अगर 2 मेन पॉइंट आपने नहीं बताए तो आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे. आप लोग नॉर्मली क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को याद नहीं होती सही से, तो आप लोग इसको स्किप कर देते हैं. तो ये पॉइंट आपने पेपर में लाजमी लिखना होता है कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है. So because hydrogen is having one electron, that's why its electronic configuration is 1s1, while helium are having 2 electrons, that's why it's having 1s2 electronic configuration. Period number 2 is first short period. इसमें आपके पास L shell की फिलिंग होगी, K के बाद L shell भी फिल हो जाएगा. Then it contains at 8 elements starting from lithium to neon. The valence electronic configuration of this period is 2s1 and 2s2 2p6. अभी मैं सिर्फ वैलेंस की बात कर रही हूँ. 2s1 से पहले आपको पता है कि 1s2 भी फिल हुआ होगा because lithium is having 3 atomic number. So first of all, the electron will go towards the 1s orbital. So 1s2 2s1. I am just writing the valence electronic configuration here. क्योंकि पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी. Now the period number 3, it is called second short period. It corresponds to the filling up of the M shell, K shell, M shell, M shell. ये तीनों shell fill होंगे third period में. It contains 8 elements like sodium to argon. ये period जो है consist करता है. Then the valence electronic configuration of this period is 3s1 to 3s2 3p6. यानी कि सोडियम की वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखें तो वो 3s1 होगी और आर्गोन की 3s2 3p6 होगी. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप फर्स्ट ईयर में करके आए तो आई होप कि आपको इसको कैच करने में प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी कि किस तरह लिखी जाती है और ये किस तरह आ रही है. अगर आपको कंफ्यूजन है तो घर पे बैठ के लिखिएगा, आपको पता चल जाएगा. सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है तो उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s1 आ रही होगी. In a similar way, the period number 4 is first long period. First period called as shortest period. Second, third period called as a short period. First short period, second short period, and the fourth one called as the first long period because it consists of the 32 elements. इसमें आपके पास N shell की भी फिलिंग हो जाएगी. सॉरी 18 एलिमेंट्स हैं इसमें आपके पास. देन जो है ये पोटेशियम से स्टार्ट होगा और क्रिप्टॉन पे एंड होगा. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई पोटेशियम की वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 होती है और क्रिप्टॉन की वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d10 4p6 होती है. आप इसको लिख के भी देख सकते हैं. इसका आप जो है एटॉमिक नंबर लीजिएगा और अकॉर्डिंग टू द रेन ड्रॉप मेथड इसको राइट करके देख लीजिएगा. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही आ रही होगी. देन द फिफ्थ पीरियड, इट इज द सेकेंड लॉन्ग पीरियड. इसमें आपके पास O शेल की भी फिलिंग हो जाएगी. K L M N O तक आएगी यहाँ पर. इसमें भी आपके पास 18 एलिमेंट्स होते हैं. रुबिडियम से स्टार्ट होगा और जिनॉन पे एंड होगा और वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5s1 एंड जिनॉन की 5s2 4d10 5p6. मतलब इनके दरमियान ये वेरी करेगा. आपको पता है 5s के बाद D में इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं. अब D में जितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे वो डिपेंड करेगा एटॉमिक नंबर कितना है. उसके बाद जब D भी फिल हो जाएगा तो P में इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो वो डिपेंड करेगा कि एटॉमिक नंबर कितना है. तो इसके दरमियान ये वेरी कर रहा होगा.